करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन पहली ही बारिश में तटबंध जवाब दे गया। कागजों में तैयारियां पूरी थी, जमीन पर पानी ने सारी हकीकत खोल कर रख दी। सवाल सिर्फ एक तट का नहीं, बल्कि सवाल उन किसानों का है जिनकी उम्मीदें हर साल पानी में बह जाती है। नमस्कार, मैं हूं कोमल तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी की बात। महाराजगंज में एक बार फिर वही हुआ जिसका डर हर मॉनसून से पहले किसानों को सताता है। प्रशासन ने दावा किया था कि बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है। 168 किलोमीटर लंबे तटबंध, 29 बाढ़ चौकियां, 39 राहत शिविर और करोड़ों रुपए की मरम्मत। लेकिन हल्की सी बारिश ने इन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। नौतनवा तहसील क्षेत्र के बरगदवा स्थित महाव नाला के पूर्वी तट का सिल्ट फूट गया, जिसके बाद पानी तेजी से खेतों में फैलने लगा। देखते ही देखते धान की फसल जलमग्न हो गई और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर साल मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो फिर तटबंध बार बार क्यों टूटता है? आखिर जिम्मेदार कौन है और कब तक हर मॉनसून किसानों की किस्मत इसी तरह डूबती रहेगी? आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं विस्तार से। महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र में स्थित बरगदवा का महाव नाला एक बार फिर सुर्खियों में है। हल्की बारिश के बाद ही महाव नाला के पूर्वी तटबंध का सिल्ट फूट गया, जिससे आसपास के खेतों में तेजी से पानी भरने लगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ। धान की फसल, जिसे किसानों ने कड़ी मेहनत और लागत से तैयार किया था, अब पानी में डूबती नजर आ रही है। कई एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है और अगर जल्द पानी नहीं रुका तो नुकसान और बढ़ सकता है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन लगातार दावा करता रहा कि जिले में बाढ़ से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक 168 किलोमीटर लंबे तटबंधों की निगरानी, 29 बाढ़ चौकियों की व्यवस्था और 39 राहत शिविर तैयार रखे गए थे। इतना ही नहीं, तटबंधों की मरम्मत और मजबूती के लिए हर साल भारी बजट भी खर्च किया जाता है। लेकिन पहली ही बारिश ने इन दावों की असल तस्वीर सामने ला दी। जिस तटबंध को सुरक्षित बताया जा रहा था, वही सबसे पहले जवाब दे गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले एक दशक में महाव तटबंध दर्जनों बार टूट चुका है, लेकिन आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कामकाज सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। बारिश शुरू होते ही वही तटबंध फिर कमजोर पड़ जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। अब सवाल सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। अगर हर साल मरम्मत होती है तो तटबंध बार बार कैसे टूट रहा है? क्या निर्माण कार्य में लापरवाही हुई? क्या गुणवत्ता से समझौता किया गया, या फिर सिर्फ सरकारी फाइलों में ही तैयारियां पूरी दिखाई जाती हैं? फिलहाल गांवों के खेतों और सिवान में पानी लगातार बढ़ रहा है। किसान अपनी फसल बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर रखने की बात कह रही हैं, मगर जिन किसानों की फसल पानी में डूब चुकी है, उनके लिए ये भरोसा अब काफी नहीं लगता। तो तटबंध का टूटना सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि यह हर साल दोहराई जाने वाली उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नतीजा वही रहता है। अगर हर मॉनसून से पहले मरम्मत होती तो पहली बारिश में तटबंध क्यों टूट जाता? अगर तैयारियां पूरी थी तो किसानों की फसलें पानी में क्यों डूब गई? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्योंकि हर साल सिर्फ तटबंध ही नहीं टूटता, किसानों का भरोसा भी टूटता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और दोष तय होते हैं या नहीं, और महाव की इस पुरानी समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल पाता है, या फिर अगले मॉनसून में यही कहानी एक बार फिर दोहराई जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।